हेलो, वेलकम एंड कैसे हैं आप सभी लोग। सो आई होप आप लोगों की सभी की बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। एंड अब तो अराउंड अ मंथ ही रह गया है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। सो हम भी आज यहाँ पर यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें केमिस्ट्री में किस तरह से प्रिपेयर करना है सो दैट वी कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स, है ना। तो अब हमें मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करने हैं, तो फिर एक तरीके से एक तरफ से हमें प्रिपरेशन को करना पड़ेगा, है ना। तो हम आज वही डिस्कस करेंगे। और देखो, सबसे पहले मैं आपको ये सब बताने से पहले कि कैसे प्रिपरेशन करनी है उससे पहले बोलूँगी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ योर माइंडसेट, है ना। तो सबसे पहले जो आपको रखना पड़ेगा दैट इज़ माइंडसेट, फोकस्ड रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है हार्ड वर्क। देखो, हार्ड वर्क नहीं करोगे देन नथिंग, नो मैटर कि हम क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, हम कैसे मतलब हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं इन स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करने का या खाली मोटिवेशन लेने का। तो अपने आप को सबसे पहले अपने माइंड को ये बता दो कि हाँ, मुझे हार्ड वर्क करना है, और आप करोगे, है ना। तो अगर आप रेडी हो हार्ड वर्क करने के लिए देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एग्ज़ाम्स के लिए स्टार्ट करने के लिए हम देखो, अभी के लिए मैंने क्या किया ना, ऑर्गेनिक को साइड में रख दिया। आप देखो, है ना, ऑर्गेनिक को साइड में क्यों रख दिया? काफ़ी लोग कहते हैं 11 से रिलेटेड है, समझ नहीं आती। काफ़ी लोग कहते हैं कि समझ ही नहीं आती ऑर्गेनिक, बहुत ही रटने जैसी लगती है उनको, जबकि ऑर्गेनिक बिल्कुल भी रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी है, सबके अपने अपने रीजंस हैं, तो मैंने अभी ऑर्गेनिक को साइड रख दिया है। तो हम डिस्कस करते हैं पहले फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। तो सबसे पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल में आपके पास 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो इन तीनों को आपने क्या करना है, इन तीनों को तैयार करना है। कैसे करना है? सबसे पहले इनका एक थरो रिविजन लो, ठीक है, पूरे चैप्टर का थरो रिविजन लो। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चंस, और साथ में क्या करो, पीवाईक्यूज करो, ठीक है। इस तरह से तीनों चैप्टर को प्रिपेयर करो। फिर आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और दूसरा डी एंड एफ ब्लॉक, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर, ठीक है। इन दोनों को प्रिपेयर करो। इनको भी ऐसे ही करो, पहले थोड़ा रिविजन लो, उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू करो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लो। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलकर आपको 50% वेटेज दे रहे हैं एग्जाम में, है ना। एंड दैट्स अ ग्रेट डील। आपको ये 2 सब्जेक्ट्स करके, ये 2 टॉपिक्स करके, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, आपको 50% मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। सो दैट्स अ ग्रेट डील। तो आप वो अच्छे से करो। और देखो, हमें क्या करना है ना, हम जो नहीं कर सकते उसके बारे में सोचने से बेटर है हम एक तरफ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और जितना कर सकते हैं, एटलीस्ट जितने मार्क्स हम सिक्योर कर सकते हैं उतने तो करें, है ना। जितने हम मार्क्स ले सकते हैं उतने तो लें। तो आप ये करो, सबसे पहले इतना कर लिया, 50% के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। उसके बाद क्या करना है, अब हमें जाना है एक इंडिपेंडेंट चैप्टर की तरफ, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, है ना। अब बायोमोलिक्यूल्स ना एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ और पढ़कर आओ। ऐसा नहीं है कि बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है तो उसके लिए आपको पहले वो चैप्टर आना चाहिए या कोई और चैप्टर, नहीं। आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स के लिए आपको क्या करना है, देखो, जो लोग पूरा चैप्टर एक तरफ से पढ़ना चाहते हैं वो वैसा कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को एक तरफ से पढ़ने में ना बहुत टेंशन हो जाती है कि नहीं ये हो ही नहीं रहा है, कैसे होना है, तो देखो क्या करो, पीवाईक्यूज उठाओ। पीवाईक्यूज उठाकर और फिर उसके क्वेश्चन के हिसाब से ना अपनी प्रिपरेशन करो। जैसे क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, ठीक है। अब उन क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कुछ पूछा गया है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उधर जाकर उस टॉपिक को पढ़ दो, है ना। उस क्वेश्चन से रिलेटेड, लेट्स से आरएनए डीएनए का कोई क्वेश्चन पूछा है, तो आरएनए डीएनए का टॉपिक पढ़ दो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, उन टॉपिक्स की हेल्प से आप उन क्वेश्चंस की हेल्प से आप यहाँ से टॉपिक्स कवर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से आप बायोमोलिक्यूल्स को कवर कर सकते हो, है ना। और इजीली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप प्रिपेयर कर पाओगे, है ना। मतलब अगर आप एक साथ चैप्टर को पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है, तो इस तरह से जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं छूटेगा और हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप बायोमोलिक्यूल्स कवर करो। तो अब मैंने आपको बता दिया फिजिकल, इनऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक। अब अगर आपने ये सब कर लिया तो आप ऑर्गेनिक की तरफ मूव करो। और ऑर्गेनिक में जाकर सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं प्रिपेयर किया है, नेम रिएक्शंस और केमिकल टेस्ट करो। सबसे पहले नेम रिएक्शन और केमिकल टेस्ट करो। नेम रिएक्शन और केमिकल टेस्ट का क्वेश्चन आप देखोगे हर साल आपको मिलेगा। आप पिछले साल के सारे पेपर्स उठाओ और देखो, आपको हमेशा नेम रिएक्शन और केमिकल टेस्ट का क्वेश्चन मिलेगा। तो जो जो मार्क्स हमें मिल रहे हैं, हमें पता है ये आएगा ज़रूर, तो हम वो टॉपिक ज़रूर करके जाएंगे, है ना। और जो लोग नेम रिएक्शन को ऐसे करने वाले हैं ना, इस तरह से पढ़ के,
देख के, नहीं होगी, अभी बोल रही हूँ नहीं होने वाली, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले उनको लिखना है। नेम रिएक्शन बिना लिखे नहीं होती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी बिना लिखे नहीं होती, है ना। बिना लिखे कभी नहीं हो सकती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप कुछ भी कर लो, है ना। तो ऐसा कोई नहीं है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना लिखे करेगा। तो सबसे पहले नेम रिएक्शन लिखो, जब डेली लिखोगे स्पीड बन जाएगी, अपने आप टाइम कम लगने लगेगा। आज ज़्यादा लग रहा है बट 2 दिन बाद, 4 दिन बाद बहुत जल्दी आपको कम टाइम लगने लगेगा उन्हें करने में, ठीक है। तो बिना लिखे काम नहीं हो सकता, लिखो, लिख कर याद करो नेम रिएक्शंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस और केमिकल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अब चलो अपने 4 चैप्टर्स की तरफ, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड और उसके बाद एमीन्स, ठीक है। अब इन चारों चैप्टर्स को क्या करो, इन चारों चैप्टर्स को हमें किस तरह से करना है कि अब हमने अभी तक अगर नहीं पढ़ा है कुछ, तो हमें एकदम से तो हम पूरा चैप्टर तो कर नहीं सकते अब इतने कम टाइम में। तो हमें क्या करना है, PYQs पे जाना है। PYQs पे जाओ और PYQs में ना जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को एनालाइज करो, और वहाँ से खाली उसका सॉल्यूशन मत देखो, खाली कि यहाँ पर ये पूछा गया है तो बस इतना याद किया और निकल लिया आगे कि हाँ हमने क्वेश्चन किया, नहीं। उससे रिलेटेड उसको देखो कि वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर वैसा कुछ क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट करके आपको पूछा जाए आगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से तैयार करो। मतलब लेट्स से आपसे कुछ कंपाउंड्स दे दिया और बोला कि SN1 के हिसाब से इसको के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करो, है ना। तो आपने ये करना है, खाली उन कंपाउंड्स को नहीं देखना, आप ये देख लो कि वहाँ पर किस बेसिस पे वो अरेंज हो रहे हैं, है ना। तो वो बेसिस आपने देख लिया कि SN1 में इस बेसिस पे अरेंज होते हैं कंपाउंड, और बस अब आपने क्या करना है, आपका एक तरीके से वो चीज़ तैयार हो गई, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप कुछ टाइम में देखोगे कि ऐसा आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं पड़ रहा कि आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, और आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, है ना। तो जब काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे ना, तो आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ आप कर पा रहे हो, है ना। तो इस तरह से आपने क्या करना है, PYQs को अपनी PYQs से ना पूरी हेल्प लेनी है, PYQs से बहुत हेल्प लेनी है। देखो मैं बार बार PYQs कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट बोल रही हूँ। PYQs आर इम्पॉर्टेंट, है ना। PYQs आपकी बहुत हेल्प करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं PYQs एग्जाम के लिए। तो इसलिए PYQs को बहुत अच्छे से करो, और इनकी हेल्प लेते हुए, PYQs की हेल्प लेते हुए अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करो, है ना। और देखो अब आगे की तरफ क्या है कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिनकी प्रिपरेशन बहुत स्लो है, जिन्होंने अभी तक NCERT इन टेक्स्ट और PYQ नहीं किए हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो बिल्कुल भी NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन और PYQ के बाहर बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल भी नहीं कि पहले जाके दूसरी बुक्स कर रहे हैं इधर उधर की और फिर आकर PYQs और ये सब कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले इतना करो, उसके बाद हाँ, जिन लोगों ने पूरे साल देखो बहुत अच्छे से किया है, या जिन लोगों ने ये सब कवर कर लिया है, वो अगर हाँ किसी और चीज़ की तरफ किसी और बुक को सॉल्व करना चाह रहे हैं, या PYQ या फिर कुछ और करना चाह रहे हैं किसी और बुक को, तो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस शीट्स करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको छोड़कर किसी और चीज़ की तरफ मत जाना, देखो, ठीक है। तो सबसे पहले strict yourself to the PYQs, to the in-text questions and to the NCERT questions, ठीक है। तो इस तरह से इनको कंप्लीट करो। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि ये सब कंप्लीट करने के बाद, और देखो अब बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो फालतू की चीज़ें मत सोचो अपने दिमाग में, कौन क्या बोल रहा है, कैसे है, क्या है, जैसे भी है सब छोड़ो, और बस अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करो, ध्यान दो, ठीक है। उसको गोल सेट करो और फालतू की चीज़ें मत सोचो, एंड आप बहुत अच्छा करोगे। और दूसरा फैक्टर देखो, अपने आप को बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत करना, स्टे मोटिवेटेड, अच्छे से प्रिपेयर करो। देखो जो रिजल्ट होगा ठीक है, जो भी होगा, बट अगर आप उस रिजल्ट को सोचकर अभी प्रिपरेशन ना करो, अभी हार्ड वर्क ना करो, उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप पहले ही हार मान रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा ना। तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, और बस बहुत अच्छे से अपना बेस्ट देना है। हाँ ठीक है, जो होगा हम देख लेंगे, बट अभी तो प्रिपेयर करें, जो ठीक है। आपके पास बस जितना भी टाइम है, कुछ मत सोचो ना, बस खाओ पियो पढ़ो और सो जाओ, बस इतना करो, और फालतू कुछ मत सोचो। बस इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करो, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, एंड जस्ट डू योर वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई नो आप सब बहुत अच्छा करोगे, एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल, and I hope this will help you to enhance your performance in your exams. So all the best and thank you so much.